हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और रस भरी कहानी लेकर। मेरा नाम सोहन है। ये बात खुद साल पहले की है। मेरी मौसी मनोरमा, उनके पति यानी मेरे मौसा जी की मौत किसी कारणवश बहुत पहले हो गई थी। दिवाली का समय था और मौसी दिवाली मनाने हमारे घर पर आने वाली थी। मेरी मौसी की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 30 साल की एकदम जवान औरत थी। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत थी। परसों दिवाली थी तो घर में चहल पहल थी और मैंने सुना था कि मौसी भी आने वाली है। मुझे मालूम नहीं हुआ कि मौसी सुबह ही घर आ चुकी थी। मैं जिस कमरे में सोता था, जो कमरा बहुत बड़ा है, घर के सभी लोग वहीं आकर बैठे और बातें करते थे। मैं उसी कमरे में सो रहा था। सुबह के 9 क्लॉक बज चुके थे। मौसी मेरे पलंग पर बैठी थी और मां नीचे जमीन पर बैठी। दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थी। तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी है और मां से बातें कर रही है। मौसी विधवा थी और कम उम्र में विधवा होने के कारण उनका बदन एकदम भरा हुआ था। मैं पहले भी कई बार उनके बारे में कल्पना कर चुका था, जब आज वह मेरे बस इतने करीब बैठी थी तो मैंने अपना उनके बैग को टच किया। अब उन्हें टच करते ही मेरे सिस्टम में करंट फैल गया और मेरी धड़कनें बढ़ गई। नहीं, मैंने अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मौसी समझ गई थी कि मैं जाग रहा हूं। लेकिन शायद वह भी तैयार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन भी तब रहा है। फिर मैंने अपना हाथ उनके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसी झटके से उठ खड़ी हुई। मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया। मेरी मां सामने थी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर मैं कुछ देर तक ऐसे ही नींद में गया का बहाना करके पड़ा रहा। कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि शायद मैं सामने थी, मेरी हरकत दिख जाती, इसलिए मौसी वहां से हट गई थी। फिर कुछ देर के बाद मैं उठा और बोला कि अरे मौसी जी, आप कब आए। फिर मैंने उनको नमस्ते किया। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं मौसी से नजर भी नहीं मिला रहा था। मेरे मन में कई तरह के सवाल थे कि पता नहीं मौसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं किया। फिर मैं रात में दिवाली की पूजा करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि, मान लीजिए की बात, मेरे कमरे में सब खाना खा रहे हैं और मेरे बेड के पास जमीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। मैं समझ गया था कि शायद यहां मां और मौसी सोएंगे। फिर खाना खाने के बाद में मैं छत पर टहलने के लिए चला गया था। रात को जब नीचे आया तो मैंने दरवाजा खोला तो मैंने अंदर देखा कि मौसी मेरे बेड के पास ही सो रही है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा बंद करके मौसी के बगल में आकर मैं लेट गया। आंखों में नींद नहीं थी। करवट बदलते बदलते रात के 2 o'clock बज गए थे। अब मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। ये सब सोच सोचकर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। जमीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और मैं भी सो चुकी थी। फिर मैंने अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। मौसी पास ही सो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि अभी जाऊं और मौसी के साथ अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो। मेरा मन मौसी के साथ सब कुछ करने को कर रहा था, जो कि एक पति का अपनी पत्नी के साथ करने को करता है। मेरे मन में बहुत तरह तरह का ख्याल आ रहा था, जैसे बच्चा किसी खिलौने को पाने के लिए जिद करता है। मेरा मन भी मां को पाने के लिए वैसा। जब मैं मेरे दिमाग में सुबह की घटना मुहाजिम सो रहा था, मैं एक दिन भी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब मैं आया तो मेरा मन अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब भी मैं इन दिन में कैसे रहूंगा। अपनी अपनी बात करने के लिए अपनी अपनी बातों पर गहरन करेंगे। सबसे पहली बात इसी तरह की अपनी अपनी बात करने के तौर पर। पहली, अपनी बात करने के तौर पर जैसे कंपोज विए, वो सबसे पहली बात है। मुझे अपनी अपनी बातों पर आगे पीछे करना है। अपनी बातें करनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। 7, या मुझे अपनी अपनी बातों पर आगे पीछे करना है।
सबसे पहली बात, इसी तरह की अपनी अपनी बात करने के तौर पर। सबसे पहली बात, इसी तरह की अपनी अपनी बात करनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में अपनी अपनी बात करने वाला है, बात तय करने वाला है। बात की बेहद अल्टीमेटली बगल में से, अपनी 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 बगल। मेरा मन मौसी के साथ अपनी अपनी बातें कर रहा था। दिमाग में अपनी पत्नी घूम रही है। मेरा मन मौसी के साथ इस कबाइल बन गई है। मौसी ऊपर लेकर ना तो खुद बैठ गई है ना उसके साथ। अच्छा, मेरा मन आगे कर देगा। मेरा मन अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। सबके साथ मेरा मन मानता है जैसे भी कर रहा था। मेरे मन का ऐसा ललचाना बहुत ही आम बात है, क्योंकि मौसी बहुत ही हॉट थे। उन्हें देखकर मैं तो क्या, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। फिर मैं तो अभी नया नया जवान हुआ था। फिर मैंने धीरे से अपना एक हाथ उनके पैर पर टच किया और कुछ देर तक अपना हाथ उनके पैरों पर ही रखे रहा। मौसी की तरफ से कुछ हरकत नहीं देखकर मैं अपना हाथ धीरे धीरे से ऊपर की तरफ सरकारने लगा। अब मेरा हाथ मौत के बगल पर था। मैं कुछ देर तक रुका। उनके अंदर गर्मी महसूस हो रही थी। मैं समझ गया था कि मौसी गर्म हो गई हैं। अब शायद कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने अपना एक हाथ उनके चेहरे के पास ले गया और अपनी उंगलियां उनके चेहरे पर फेरने लगा। मौसी का मुंह दूसरी तरफ था और अचानक से उन्होंने करवट बदली और मेरी तरफ मुंह करके लेट गई। उनकी इस हरकत से पहले तो घबरा गया था, तो मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर खींचने लगा। तभी मौसी मेरा हाथ नींद में ही पकड़कर अपने बगल में रख दिया। तभी थोड़ी देर बाद मौसी ने मेरा हाथ हल्का सा दबा दिया। वह जानती थी ऐसे ही आंख बंद किया हुआ था। मैं समझ गया कि लाइन साफ है, तो मैं भी उनके हाथ को दबाने लगा। लेकिन मैं बेड पर था और मौसी नीचे थी, इसलिए अब गिरेंगे समाप्त में। इसे याद रखेंगे, क्योंकि मेरे लिए मन अलग है। मैं बेड पर नीचे ही था और मौसी बीपर कर रहा था। मैं मन पर गिरचा था। फिर मैं बेड पर पाई गई। मुझे परेशानी हो रही थी। बगल में माफी सो रही थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। अब मौसी के मुंह से कुछ अलग तरह की आवाजें निकल रही थी, पर बहुत गर्म हो चुकी थी। फिर मैंने मौसी के कान में कहा कि मैं बाहर आंगन में जा रहा हूं, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। मैं उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ दीवार से घिरा है और वहां अंधेरा भी था। फिर थोड़ी देर के बाद मौसी भी बाहर आ गई। मैं आंगन के एक कोने में उनका इंतजार कर रहा था। फिर वह आते ही बोली, ज्यादा रात हो गई है। उनकी सांसें जोर शोर से चल रही थी। फिर मौसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। मौसी का गोरा गोरा बदन और घबराया हुआ जिस्म को देखकर मैं पागल हो गया। मुझे जोर अपनी ओर खींचने लगी और धीरे से कान में बोली, और कितना गर्म करोगे? जल्दी से अपना क्रिकेट मैच खेल कर दिखाओ। कितनी देर बैटिंग कर लेते हो? उसके बाद क्या होना था? मैंने धीरे धीरे करके मौसी के साथ क्रिकेट वाली हरकतें स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे हम क्रिकेट खेलने की सीमा पर पहुंच गए।